अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कल का आंदोलन कैसा रहा और एक बात बताएं क्या हो सकता है, क्या आप लोगों को डोमिसाइल नीति फिर से लागू हो सकती है या इस पर विचार चल रहे हैं या सरकार में किस तरह का सरकार आप लोगों का बात सरकार तक पहुंच चुकी है, क्या हो रहा है, संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे और संपूर्ण बात को समझने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत सारा दबाव पड़ रहा है। आप भी देखे होइएगा सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया भी आप लोगों को कवरेज की, उसके बाद आज सुबह में पेपर भी आप देखे हुए, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो आप लोगों को कवरेज न की। तो संपूर्ण जानकारी लेंगे क्योंकि सर का इस पर बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कई एक सालों से देखते आए हैं और क्या ये आंदोलन सफल रहा इस पर भी जानकारी है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला अभ्यर्थी का यही कमेंट आ रहा है कि क्या कल का शिक्षक का आंदोलन सफल रहा? अब पूरी तरीके से सफल रहा। ये समझिए कि बिहार का पहला आंदोलन था, एक तरीके से नेतृत्व विहीन आंदोलन था। कोई इनके स्पेशल नेता नहीं थे नेतृत्व करने वाले, और एक तरफ देख रहे होंगे कि गिरफ्तारियां हो रही थी और दूसरे तरफ विद्यार्थी बढ़ जा रहे थे। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से परेशान थी, तितर बितर भी नहीं कर पाई। और जो उद्देश्य था इस आंदोलन का कि गवर्नमेंट तक, सरकार तक, शिक्षा विभाग तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक और नेशनल मीडिया में इन बातों को पहुंचाना, वो पूरी तरीके से सफल रहा। आप देखें, अब जिस तरीके से आप बोले कि सारे पेपर, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, हर जगह ये न्यूज़ आपका स्प्रेड हुआ और एक तरीके से ये पॉलिटिकल इशू भी बना। हाँ, विपक्षी पार्टियां भी इसको हाथों हाथ ली और आप देखे होंगे विपक्षी पार्टियों के द्वारा आने वाले समय में गांधी मैदान से लेकर के राज्यपाल भवन मार्च की भी बातें कही गई। तो ये सभी चीज़ों को मिला करके देखिएगा तो सरकार पर पूरा अब दबाव महसूस हो रहा है, पूरी तरीके से दबाव में सरकार जा रही है। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम बीच में हुआ कि 15 दिन फॉर्म भराने के बाद आप डोमिसाइल को हटाए, ये तो निंदनीय था ही। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का बयान, वो आग में घी का काम किया। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि चूँकि आप देखे होंगे कि नेशनल मीडिया में भी कई इस तरह का डिबेट आया कि जब बिहार के बच्चे दूसरे जगह देने के लिए जा सकते हैं तो दूसरे जगह के बच्चे बिहार क्यों नहीं आ सकते हैं। या और आप कमेंट में भी यूट्यूब पर देखिए, हर जगह देखिए कि अदर स्टेट के बच्चों का भी कमेंट है कि हमारे यहाँ बिहार के बच्चे देने के लिए आते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि और गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना पड़ेगा। इस तरह की नौबत ही नहीं आती। गवर्नमेंट अगर शुरू में ठोस निर्णय लेती तो इस तरह की नौबत नहीं आती, लेकिन जब अब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो हमको यदि आप कक्षा 1 to 5 की तैयारी करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आप अपने आप को जज कर सकें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना तैयारी किए हैं। तो देखिएगा बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 to 5 के लिए ये रुक्मिणी प्रकाशन का बेस्ट सेट प्रैक्टिस है। आप यदि चाहते हैं कि मैथ्स रीजनिंग का भी देखें तो देख सकते हैं। एक इसमें स्टडी पैकेज है जिसमें कि सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा यहाँ पे 25 सेट प्रैक्टिस है, ये भी आप ले सकते हैं। तीसरा जो है जो भी गणित और रीजनिंग में यानी कि मानसिक क्षमता में कमज़ोर है 2100 प्लस प्रश्न दिया गया है जो कि एक बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है जो आपके लिए लाभकारी होगा। लगता है कि सरकार का इसमें बीच का रुख अपनाने का प्रयास करेगी कि मैं भी कि 10% सीट अदर स्टेट वालों के लिए दे भी सकती है। और जिस तरीके से अदर स्टेट वाले बच्चों का कमेंट आ रहा है तो बाद में चल करके बिहार के बच्चों को भी दिक्कत ना हो, तो 10% तक तो ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से गुरेज नहीं होना चाहिए। ये आगे आने वाले दिन में पता चलेगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। और चूँकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, अगर 10% चला भी जाएगा मान लीजिए तो ये लोग हमको लगता है कि मैनेज करेंगे जैसा हमको प्रतीत होता है। ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा क्योंकि हम लोग भी तो बाहर जाते ही हैं देने के लिए। तो ये सारी परिस्थितियाँ सरकार के गलत नीतियों के वजह से उत्पन्न हुई, नहीं तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। जब फॉर्म भरा रहा था किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था तो इसको कंटिन्यू कोर्ट ऐसा कुछ निर्णय लेती तो एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन सरकार अपना खुद इस तरह का निर्णय लेकर के मामले को पूरी तरीके से फंसा दी। तो हमको लगता है कि चूँकि हम लोग तो पॉजिटिव मानसिकता के लोग हैं, हमेशा बेहतर के लिए सोचते हैं और बेहतर की आशा भी रखते हैं। और जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ है, जितने बिहार भर के
अभ्यर्थी जितने मेहनत किए हैं, दूर दराज से अलग अलग ज़िले से अभ्यर्थी, यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थी की संख्या भी आप देखें कि कितनी ज़्यादा थी। हम लोग भी तो कोचिंग में कंप्लीट छुट्टी कर दिए थे, यहाँ से सारी महिला अभ्यर्थियों को स्पेशल बोला गया था कि आप लोग ज़रूर जाइए, आप लोगों से ज़्यादा दबाव वहाँ पर सरकार पर बनेगी, और पूरी तरीके से वही स्थितियाँ रही। तो हमको पूरा भरोसा है कि सरकार अभ्यर्थी के हित में ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। अभ्यर्थी बोले कि इस बार पटना के जितने भी शिक्षक हैं सभी का सहयोग अच्छा रहा, सभी लोगों ने सहयोग किया, जिसके कारण हम लोग सफल हो रहे हैं। अभ्यर्थी ये बात बोले। निश्चित रूप से सारे शिक्षकों की बात करते हैं कि जहाँ तक संभव हो पाया सपोर्ट किए, तभी तो उतने स्टूडेंट भी आपको देखने को मिले। और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ रहा भी, तो हमको पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले दिन में अगर उस तरह की कुछ भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो हम लोग सब एक साथ रहेंगे। सर, अब अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? अभी भी अभ्यर्थी डाउट में चल रहे हैं, चूँकि कोई सरकार का वहाँ से कोई भी व्यक्ति आकर मिला भी नहीं, या प्रशासन के कोई व्यक्ति ये नहीं बोले, केवल यही बोला गया कि आपके बातों को सरकार तक पहुँचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं या पहुँचा देंगे, इतना ही बोला गया। हमको लगता है कि 1-2 दिन वेट करके इंतज़ार करना चाहिए कि सरकार का अगला रुख क्या होता है, अगला कदम क्या उठता है। क्योंकि आज संडे ही हो गया, कल मंडे से सरकारी एक्टिविटी चालू होगी, तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट के हित में पॉजिटिव होगा, और नहीं होगा तो स्टूडेंट अभ्यर्थी बैठने वाले तो हैं नहीं। सर, अभ्यर्थी अब तो ठीक है, अभ्यर्थी को पढ़ाई भी करना चाहिए। इस समय अब क्या ध्यान देना चाहिए? समय कम है, पहला ये कमेंट आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से ध्यान ये देना चाहिए कि जिस तरीके से 24 अगस्त से एग्ज़ाम होना है, अब एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। और जिस तरीके से बीपीएससी का रुख देखते हैं, मे भी नहीं भी बढ़े, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर नहीं बढ़ेगा तो आपको पढ़ाई लड़ाई दोनों कार्यक्रम को जारी रखना होगा, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस आपको करना होगा। ये नहीं कि आप लड़ने में कंप्लीट रह जाएं, पढ़ने वाली स्थिति हाथ से निकल जाए, तब भी आपके साथ परेशानी है। तो इसलिए आप वेट एंड वॉच में रहिए, लेकिन पढ़ाई को एकदम 100% आप कंटिन्यू रखिए, वहाँ से आपका कंटिन्यूटी नहीं टूटना चाहिए। लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट वगैरह देते रहिए, सेट वगैरह बनाते रहिए। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप निश्चित रूप से करते रहिए। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी ये सोच रहे हैं कि यदि नहीं हुआ तो क्या होगा? अब नहीं हुआ तो ये 2 दिन बाद पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि अभ्यर्थी का जो अभी रुख हम देख रहे हैं, शांत बैठने वाली परिस्थिति हमको नहीं दिख रहा है। इसलिए हमको लगता है कि गवर्नमेंट इतने अभ्यर्थी को निराश नहीं करेगी, कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल करके ज़रूर सबको संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। सर, जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिए? वही संदेश जो अभी हम आपको बताए कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, 8 घंटा 10 घंटे का आपका रूटीन होना ही चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप वेट एंड वॉच करें, और जब ज़रूरत महसूस हो तो फिर अपने हिसाब से आप निर्णय लें। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी देखते हैं, या आप तो कई एक सालों से टेस्ट कराते हैं, सेट लेते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, देखा जाता है सर यहाँ पे किसी अभ्यर्थी का 100 आ रहा है, या 80 आ रहा है, या 90 मार्क्स आ रहा है, या 90 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, और वहाँ पे सर बढ़ जाते हैं अंक एग्जाम में। एक्चुअली में जैसे अगर हमारी बात कहें तो हमेशा जब भी हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो 10 से 20% क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा करके ही रखते हैं। एग्जामिनेशन से पैटर्न पर तो होगा ही 100% आपका, जो हमारा 22 साल 23 साल का अनुभव रहा है, पूरा अनुभव हमारे प्रश्न पत्र पर आपको दिखेगी। लेकिन हमेशा 10 से 20% क्वेश्चन का लेवल यहाँ बढ़ा हुआ रहता है, जिससे कि स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ, वो जो वहाँ प्रश्न पत्र देखें तो निश्चित रूप से यहाँ के बनस्पत वो कंफर्ट फील करें, और यही चीज़ होता है। और हमारा सैदपुर मोर भिकना पहाड़ी पर जो सेंटर है, यहाँ अभी सप्ताह में 4 दिन हम टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, सैटरडे संडे, इसके बाद मंगलवार बुधवार, सप्ताह में 4 दिन टेस्ट हो रहा है। 1 बजे से 3 बजे टाइमिंग है, और नॉमिनल फ़ी भी है, 20 रुपया पर टेस्ट है। उसमें हम डिस्कशन भी कराते हैं, और ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 5 रुपया पर टेस्ट लग रहा है, उसमें डिस्कशन भी हो रहा है। तो चाहें तो अगर पटना रहते हैं तो यहाँ आइए, और अगर ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके आप दीजिए। वहाँ हज़ारों बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें आप कंपैरिजन कर पाएंगे कितने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि पढ़ना तो बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है, इसको आप इम्प्रूवमेंट आप लगातार करते रहिए। अभी हमारा 699 में हम बैच दिए हैं, मैं भी 1-2 दिन में हम और इसका रेट घटाने वाले हैं, देख लीजिएगा। जो बाहर के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए अब 14 सब्जेक्ट 699 में से सस्ता और क्या हो सकता है।
सर देखा जाता है कि यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम बहुत अच्छा से दे देते हैं, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है, और वहीं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनको प्रेशर आ जाता है। उस टाइप से सब कुछ यहाँ पे व्यवहार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? नहीं, प्रेशर इसलिए महसूस होता है। अब कुछ बातों पर गौर करना है कि स्कोर कैसे बढ़ेगा हमारा, निगेटिव कैसे कम होगा। चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग है तो बहुत बच्चों का भी संदेह है कि 1/3 होगा कि निगेटिव 1/4 होगा। 1/3 रहता है तो अपने आप में बड़ा खतरनाक स्थिति है, लगातार रेलवे वगैरह में देखा गया है। तो मेरा कहना है कि 90% होप रखिए कि 1/4 निगेटिव रहेगा, और 1/4 जब निगेटिव रहे तो उस परिस्थिति में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्योंकि सीधा सा समझना है कि 4 गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा हमारा, 4 में 1 भी सही हो गया तो बराबर कर देगा, 2 सही हो गया तो हमारा प्लस में लेकर के चला जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अटेम्प्ट मैक्सिमम लेना चाहिए। और जैसे जैसे सब्जेक्ट पर पकड़ आपका बढ़ेगा, निगेटिव स्वतः कम होता चला जाएगा आपका। तो इसलिए इसमें वैसे अभ्यर्थी जो रेगुलर तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए तो परेशानी नहीं है, लेकिन जिनका बीच में गैप है, दिक्कत उनके साथ है और समय बहुत कम है। इसलिए सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को भी समझते हुए, जैसे मैथ रीजनिंग है तो निश्चित रूप से 35 से 40 क्वेश्चन उस सेक्शन से रह सकता है। ये दोनों स्कोरर सब्जेक्ट भी है। 9-10th लेवल तक, अप टू 9-10th लेवल तक प्राइमरी सेक्शन वालों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। 1 to 8 80% ध्यान दें, 20% में थोड़ा सा ऊपर भी आपका भाग सकता है। तो मेरा कहना ओवरऑल ये है कि मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स भी है, उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म का ही रुक्मिणी पब्लिकेशन का स्टडी पैकेज मैथ रीजनिंग का एक में हम दे दिए हैं, पतली सी बुक है। सामान्य अध्ययन का अलग दे दिए हैं। हमको नहीं लगता है कि उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा, एकदम पूरी तरीके से निचोड़ दिए हैं। प्रैक्टिस वर्कबुक अलग है। तो आपके नज़र में और भी प्रैक्टिस वर्कबुक अगर अच्छी आपको दिखती है, उससे भी आप प्रैक्टिस करें। और सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता, हमेशा हम कहते हैं। इसलिए डे बाय डे का रूटीन फिक्स करें और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आप करें और लगातार उस पर आप आगे बढ़ें। और एक सेट कम से कम डेली बनाएं, नेगेटिव को ध्यान में रख करके बनाएं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका डिस्कशन आप जरूर करें, जिससे कि आज जो हम गलती जिस तरह के क्वेश्चन में किए हैं, दूसरे दिन इस तरह का प्रश्न पत्र अगर हमको मिलता है तो वहाँ गलती की संभावनाएं नहीं रहे, लगातार हमारा स्कोर बढ़ते चला जाए। लेकिन आपको कोशिश रहना चाहिए कि जहाँ भीड़ में है, थोड़ा भीड़ में भी घुसने का प्रयास करें कि 200-400-500 बच्चों के बीच टेस्ट दे के देखते हैं उसके बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस रहता है। जब वही 500 स्टूडेंट के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो जहाँ लाखों बच्चे बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी करें। कोई अच्छे ट्यूटर मिलते हैं जिनसे लग सकता है कि हमको फ़ायदा हो सकता है तो वैसा भी करें। क्योंकि देखिए सिलेबस जैसा है 100% खुद से हो सकता है, लेकिन टाइम इतना कम है ना, दिक्कत वही है। खुद से करने में पता चलेगा कि 4-5 सब्जेक्ट में हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। और कोई भी ट्यूटर अभी पढ़ाएंगे तो डे बाय डे रूटीन फिक्स करके कराएंगे और एक लिमिट टाइम में पूरा बैच आपका समाप्त करेंगे। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में कमी के वजह से 2 ही नंबर कम आएगा, हो सकता है वो 2 नंबर आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी हो। तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म में आप खुद होशियार हैं, समझदार हैं, +2 पास किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, तो उन सारे स्टूडेंट को मेरा सजेशन होगा कि आप उचित निर्णय देखें, कैसे हमको क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, उस हिसाब से उस पर पूरी तरीके से अमल करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी आपका बहुत बहुत आभार। यदि